Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this is a very important video. If you are targeting CSIR NET Life Sciences or DBT or GATE or any state PSC exam, then this video is only for you. If you are having syllabus from zoology, then this video is only for you. This comprises so many important questions related to human physiology, so many important pointers of human physiology, so you can check it out and don't forget to watch the previous video as well to get more and more. Then if you like my video, you can hit the subscribe button and do watch the other video of the channel as well. So the first pointer is related to the digestive system. So what are the different kind of enzymes and hormones which are synthesized in a human body? So amylase is an enzyme which is secreted in our saliva. The other one is pepsin, which is also an enzyme which is released in the stomach. And the another one is trypsin, which is released in the pancreas. And secretin and CCK. CCK is what? CCK is what? CCK is cholecystokinin, which is also known as the pancreozymin, which is secreted by the eye cells located in the mucosa of the small intestine. So that is the specifically we can say duodenum synthesize karta hai secretin and CCK. So these cells are endocrine cells that release CCK into the bloodstream in response to the presence of fats and protein in the digestive system. Now absorption site. Absorption site क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. एंड विटामिन B12 का कहाँ होता है? इलियम में होता है, विच नीड्स एन इंट्रिंसिक फैक्टर. लीवर का क्या रोल होता है? लिवर सिक्रीट्स बाइल and also detoxifies the body and it is a site for the glycogen storage. जो एक्सेस ग्लूकोज होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड उसे हमारा स्टोरेज कौन करता है? इसे स्टोर करेगा हमारा लिवर. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सेकेंड इज सर्क्यूलेटरी सिस्टम. So in circulatory system we have sinoatrial node, atrioventricular node, bundle of His and then Purkinje fiber. So what is the role of Purkinje fiber? Purkinje fibers are specialized cardiac muscles. They are the cardiac muscles and they play a crucial role in the heart इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम. यानी कि हार्ट का जो कंडक्शन होता है ब्लड का उसमें इनका मेजर रोल होता है. एंड ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं? दे आर लोकेटेड इन दी वेंट्रिकुलर वॉल्स बिलो द एंडोकार्डियम. इनर लेयर ऑफ हार्ट के नीचे में ये प्रेजेंट होते हैं. एंड इनका फंक्शन क्या होता है? वो बहुत तेजी से बहुत ही रैपिडली दे कंडक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू दी वेंट्रिकल्स. यानी वेंट्रिकल्स को ये सिग्नल देते हैं कि कब कंट्रैक्ट होना है, कब उन्हें कंट्रैक्ट होना है एंड कब उन्हें पंप करना है. सो ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द पुरकिंजे फाइबर. नाउ उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कार्डियक आउटपुट. सो कार्डियक आउटपुट जो है इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बहुत बार सॉल्व भी करवाए हैं अपने जूलॉजी के सेशन में. सो कार्डियक आउटपुट को हार्ट आउटपुट भी कहते हैं एंड आर very important. How you can get the cardiac output? By multiplying the stroke volume into the heart rate. So क्या होता है ये? It is the volumetric flow rate of the heart pumping output. वॉल्यूम कितना ब्लड का पंप कर रहा है एक वेंट्रिकल पर यूनिट टाइम में, इसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट. नाउ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन. सो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का काम कौन करता है? बैरो रिसेप्टर्स करते हैं. कैरोटिड साइनस, एओर्टिक आर्च एंड RAAS सिस्टम. RAAS, तो RAAS सिस्टम इज व्हाट? ये क्या है? इट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एडोल्स्टिरोन सिस्टम. रेनिन एंजियोटेंसिन एडोल्स्टिरोन सिस्टम ये क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोनल सिस्टम है जो कि रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. यानी यहाँ जो मैंने लिखा है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का ही एक ऑप्शन है कि थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन एडोल्स्टिरोन हार्मोनल रेगुलेशन के थ्रू आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन, बॉडी में कितना फ्लूइड रहेगा, आपकी बॉडी में कब डिहाइड्रेशन होता है, ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में होती है? इवन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है
अगर RAS प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो आपको देखने को मिलेगा। इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट बिगिंस विद द रिलीज ऑफ एंजाइम रेनिन। अब इस पूरे RAAS सिस्टम में सबसे पहले रेनिन रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, सिग्नलिंग कास्केड को इनिशिएट कर देता है, जो कि क्या करता है, विच विल लीड्स टू इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड रिटेंशन। नाउ बात करते हैं ECG वेव्स की। ECG ग्राफ जो होता है, इट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन। ECG ग्राफ में हमेशा ये पूछता है कि कौन सा पीक क्या डिनोट कर रहा है। सो अगर हम लोग बात करें ECG की, सो P वेव जो होता है, इट रिप्रेजेंट्स द एट्रियल डीपोलराइजेशन। QRS होता है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बताता है, और T जो है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बताता है। यानी हमारे जो वेव्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं। अरे यार, हमारे जो वेव्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो ऐसे दिखते हैं। तो इसमें से ये P, Q, R, S, T और इस तरह से ये चले जाते हैं। सो ये जो P होता है, P इज फॉर एट्रियल डीपोलराइजेशन। QRS क्या है, QRS इज फॉर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड T क्या है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। सो ये है ECG वेव्स। नाउ हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। सो अगर हम लोग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करें, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली थ्रू द हीमोग्लोबिन, एंड इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि सिग्मोइड होता है। सो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है CO2 ट्रांसपोर्ट। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में, इट इज इन दी बाइकार्बोनेट फॉर्म। 20% जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के साथ में, एंड रेस्ट ऑफ द 10% जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हो गए 100%। तो कैसे क्या होता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है यहाँ से एक, कि जो मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। सो इट इज थ्रू दी बाइकार्बोनेट फॉर्म। अब ब्रीदिंग का कंट्रोल कहाँ से होता है, इट इज थ्रू दी मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड द कीमोरिसेप्टर्स सेंसिटिव टू CO2 एंड pH चेंज। सो इस तरह से कंट्रोल होता है आपके ब्रीदिंग सिस्टम का। नाउ आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, ग्लोमेरुलस, proximal convoluted tubule PCT, loop of Henle, and distal convoluted tubule that is DCT, and then collecting duct. Filtration rate कितना होता है, approximately 125 ml per minute glomerular filtration rate। कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है हमारा, ADH करता है which is responsible for water reabsorption, एडोस्टेरोन करता है which is responsible for sodium reabsorption। so ये अगेन एक important part है। now इसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम में आता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या है, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स आर एफरेंट, मोटर न्यूरॉन्स आर इफरेंट, एंड इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। सिनेप्सिस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं जो कि गैप जंक्शन के थ्रू होते हैं, या फिर केमिकल सिनेप्सिस भी हो सकते हैं, कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं उसके थ्रू। न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं, एसिटिल कोलिन, डोपामीन, गाबा एंड सेरोटोनिन। GABA is an inhibitory neurotransmitter in the central nervous system. It helps to reduce nerve cell activity and plays a crucial role in regulating the brain activity. यानी कौन कौन सी चीज़ों को ये कंट्रोल कर सकता है, एंजाइटी को, स्लीप को, शीजर्स को कंट्रोल कर सकता है, और ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सो उसके अलावा रिफ्लेक्स आर किस वे पे आगे बढ़ता है, रिसेप्टर के पास पहले रिसेप्टर उसे सेंस करता है, देन इट सेंस टू द सेंसरी न्यूरॉन, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद मोटर न्यूरॉन, एंड देन दी इफेक्टर। इफेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है। सो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम का। ना इसके बाद आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। सो एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द पिट्यूटरी वाया RH एंड IH। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट रेगुलेट्स द पिट्यूटरी वाया RH एंड IH। वाया व्हाट आर RH एंड IH, RH आर रिलीजिंग हार्मोन एंड IH आर इनहिबिटरी हार्मोन। सो इन दोनों के ही थ्रू ये क्या मीडिएट करता है, इट मीडिएट्स दी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स ये सारे होते हैं। एंटीरियर लोब क्या सिंथेसाइज करता है, ग्रोथ हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ऑर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। पोस्टीरियर क्या करता है, सिर्फ एडीएच और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। तो आपको याद रखना है मेजरली एंटीरियर लोब सिंथेसाइज करता है बहुत सारे हार्मोन्स को, एंड पोस्टीरियर क्या करता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन ही करता है, सिर्फ दो ही करता है। उसके बाद आता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक इज प्रीडोमिनेंट, एग्जांपल T3 एंड T4। ना उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मसल फिजियोलॉजी पे। सो जो मसल फिजियोलॉजी होता है इट इज 3 टाइप्स, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल। कंट्रैक्शन कैसे होता है, कंट्रैक्शन इज थ्रू स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी एंड एक्टिन एंड मायोसिन, एटीपी एंड कैल्शियम, ये सबका रोल है कंट्रैक्शन में। मोटर यूनिट क्या होता है, वन मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, इट इनर्वेट्स। एंड उसके अलावा सेंसरी फिजियोलॉजी, सेंसरी फिजियोलॉजी क्या होता है, आई में वी हैव रॉड्स एंड कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। ईयर क्या करता है, कोचलिया इज फॉर हियरिंग, सेमी सर्कुलर कैनाल इज फॉर बैलेंसिंग, बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पेन रिसेप्टर क्या होता है, नोसियोरिसेप्टर, ऑल्सो अवेलेबल इन आवर बॉडी। ना उसके अलावा इम्यून फिजियोलॉजी जो बेसिक है, वी हैव बाय बर्थ innate immunity and through our lifestyle we adapt the adaptive immunity. We have B cells which are responsible for the antibody production, T cells for the cell mediated immunity, and we have macrophages for phagocytosis and other responses. Major organs are thymus, spleen and lymph nodes. So this session was only meant to just compile whatever you have to study in the human physiology, यानी human physiology को quick short कैसे आपको रिवाइज करना है, उसलिए ये वीडियो बनाया गया था। सो इफ यू लाइक माई एफर्ट्स यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए डू कमेंट बिलो, आई विल